नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द सेशन। सभी लोग फटाफट आने के बाद सेशन को कर दीजिए शेयर। यहाँ पर आज पार्ट 3 आ गया है साइंस क्वेश्चंस का, जो एएलपी में आपसे पूछे गए हैं। 25 तारीख को एएलपी का एग्ज़ाम है, आज हो गई है 19 नवंबर। तो जल्दी जल्दी से क्विक रिविजन हम लोग कर रहे हैं अपने एएलपी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अ साउंड ऑफ थोड़ा सा ओके, द साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? उसको टोन कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? जो ड्राई सेल होता है अपना, उसमें ऊर्जा किस रूप में रहती है? वो एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रहती है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा इसमें से पॉलीएटॉमिक है? आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा पॉलीएटॉमिक है? सल्फर अपना पॉलीएटॉमिक हो जाएगा। नेक्स्ट, बाकी भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ऑक्सीजन अपना क्या है? डायटॉमिक है, पता होगा, है ना। फिर उसके बाद सोडियम और आर्गन, इनके बारे में आप मुझे होमवर्क में बताओगे। वैसे तो लिखते नहीं हो, शायद यही लिख दो होमवर्क में, सोडियम और आर्गन के एटॉमिसिटी। नेक्स्ट, कैल्शियम फॉस्फेट का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये नीचे लिखा है, ओके। Ca3PO4 2, ये नीचे आएगा सबस्क्रिप्ट में, अलग से लिख देते हैं Ca3PO4 ट्वाइस। नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू वाटर? ब्लीचिंग पाउडर को अगर पानी में डाला जाए तो कौन सी गैस जो है वो रिलीज होगी? फटाफट बताओ। क्लोरीन होनी चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, राइट। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, तो जब हम पानी में ऐड करेंगे तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ये मैंने कल बताया था वैसे, और कहा भी था, अलग से लिख के बताया था, और मैंने कहा था इसको याद कर लेना, काम आएगा। देखो काम आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का फॉर्मूला दिया हुआ है, हमसे पूछा है इनकरेक्ट फॉर्मूला किसका है। इनकरेक्ट फॉर्मूला कल मैंने क्या क्या बताया था? CnH2n+2, ये तो एल्केन का है, ठीक है। अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है सिर्फ क्या होता है? CnH2n+1 नहीं होता है। और अल्काइन का भी ठीक है, CnH2n-2। तो किसका गड़बड़ है? अल्कीन का गड़बड़ है। कहाँ पे दिया हुआ है? डिफरेंट है बोलना चाह रही थी, गड़बड़ है, सेम चीज़ है। चलो नेक्स्ट। कल ऐसा एक और क्वेश्चन आया था, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें भी सेम अपने क्या थे? ऑप्शंस थे। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड डैश। जो अपना दर्पण है उसमें जो अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कल हमने क्या देखा था? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? डायामीटर होता है। अभी क्या पूछ रहा है वो? सेंटर पूछ रहा है, तो सेंटर क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, मिक्स नहीं करना है। कौन सा सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है आउट ऑफ द फॉलोइंग? तो Au जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा। Au क्या होता है? जल्दी से बता दो, लिख देते हो। नेक्स्ट, और डक्टाइल क्या होता है वो भी बता देना साथ ही साथ, पढ़ ही रहे हैं तो पूछ ही लेती हूँ। क्वेश्चन बड़ा है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है देख के। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सारे मिनरल एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड के, सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं? कौन सा गलत है ये बताना है। होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यस।
फिर strong acids react very rapidly with other substances such as metal carbonates and metal hydrogen carbonates, ये भी ठीक है. Acids are those chemical substances that are salty tasty. Salty नहीं होते, खट्टे से होते हैं, खट्टे से. ठीक है, सॉल्टी नहीं होते तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये मत बोलना मैडम सॉल्टी है कि सार है कि स्वीट है, आपने चखा था क्या. मैडम मैंने नहीं चखा था, अब किसी ने चखा हो तो मुझे पता नहीं. ठीक है, बट हाँ जब वो एसिड्स के साथ काम करते तो खट्टी स्मेल जरूर आती है उनमें से. कोई जैसे चीज़ नहीं खराब हो जाती तो हमें वो खुशबू से पता चल जाता है या स्मेल से पता चल जाता है खट्टी हो गई, अरे अरे खराब हो गई. तो खट्टी से स्मेल भी आती है एसिड्स में, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनमें से. कभी गए हो केमिस्ट्री लैब. प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स अकर बाय व्हाट. प्राइमरी ग्रोथ जो होती है इंटरकैलरी एंड एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है. ऑप्शन 4. वजह से नहीं, से होती है, वजह हटा दो. वजह तुम हो. मीथेन का कितना पोर्शन रहता है अपनी बायोगैस में. बायोगैस में मीथेन का कितना प्रतिशत रहता है. 75% अपनी मीथेन रहती है बायोगैस में. ठीक है, बाकी क्या क्या होता है ज़रा मेरे को बताओ. बायोगैस में, बायोगैस के कंपोनेंट्स बता दो ज़रा, जल्दी से बताना, टाइम नहीं है, आगे चलो. Which of the following element was the last element न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. हर दिन एक न्यूलैंड का क्वेश्चन हम लोग कर ही ले रहे हैं. लास्ट एलिमेंट क्या था बेटा, लास्ट एलिमेंट अपना थोरियम था. कितने एलिमेंट्स थे कल हमने क्या देखा था न्यूलैंड ऑक्टेव में, 56 एलिमेंट्स थे. उसने 56 एलिमेंट्स को अपने ऑक्टेव्स में लगाया था, याद आ रहा है. चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इसी में रिवाइज कर लेते हैं. एक लिमिटेशन भी हमने पढ़ी थी न्यूलैंड्स की, कोबाल्ट और निकल के साथ, और किसकी प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिर भी उसको अलग रख दिया था ग्रुप से. किसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, जल्दी से आंसर बताओ, कल ही पढ़ा था हमने, मैंने सोचा थोड़ा रिवीजन भी कर लें साथ में. फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट. ओहो, ये वाला तो बहुत ही फेमस न्यूटन का कौन सा लॉ है, जल्दी बताओ. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, याद है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो यहाँ पर वही पूछा है, द फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट. दिस आइडिया स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन्स व्हाट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो पूरी स्टेटमेंट है याद कर लेना. नेक्स्ट चलो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन द फीमेल्स कॉल्ड. oogenesis. oogenesis. ठीक है, चलो नेक्स्ट. जो द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का कौन एग्जाम्पल इसमें नहीं है, और अगर उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो कौन सी एनर्जी है ये भी बताएंगे. वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, अ रेज्ड हैमर, नॉर्मल हैमर नहीं रेज्ड हैमर है. ठीक है, अ कंप्रेस्ड स्ट्रिंग, सब में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है. रनिंग वाटर में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो रनिंग वाटर है. चलो नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ट्रिपल्ड कीपिंग द मास इज कांस्टेंट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल. काइनेटिक एनर्जी के बारे में कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी कब चेंज होगी या फिर कब इंक्रीज होगी, क्या चेंज करने से इंक्रीज होगी. तो हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², याद है. और मैंने कहा था वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वो उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो मोमेंटम बोलो वेलोसिटी बोलो एक ही चीज है, ठीक ठीक लगा लो. तो उसने क्या बोला है, मोमेंटम क्या है, ट्रिपल हो गया है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे 3 गुना हो गई है. तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 गुना काइनेटिक एनर्जी अपनी हो जाएगी. क्योंकि मास क्या है, मास सेम रखा हुआ है, मास चेंज नहीं हुआ है, बाकी चीजें सेम रहेंगी तो काइनेटिक एनर्जी अपनी 9 गुना हो जाएगी, बिकम द 9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू. 2 क्वेश्चन स्किप हो गए क्या, नहीं ठीक है. चलो, 15 प्रोटॉन्स हैं, 22 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, तो उसका मास क्या होगा. सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन, तो 15 और 22 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 37. ये उसका क्या हो जाएगा, मास नंबर. इजी क्वेश्चन, आगे चलो. ओ, ये क्वेश्चन तो आसान है.
लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डैश आर कंज्यूम्ड, आजकल बहुत कंज्यूम हो रही है। फिर उसके बाद इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाता है, किसकी वजह से? इथेनॉल की वजह से। क्लियर है? इथेनॉल क्या है? अल्कोहल। पता है ना अल्कोहल पीने से क्या होता है? चलो आगे चलते हैं। एल्केन, अल्कीन, अल्काइन का कल फॉर्मूला बताया था, तो अब प्रोपेन का फॉर्मूला अगर ढूंढने बोलेगा तो क्या करेंगे? प्रोपेन का मतलब तो पहली बात 3 होता है, मतलब इसका मतलब 3 होता है, और एन चाहिए, एल्केन चाहिए, तो 3 वाला वैसे एक ही है, और फॉर्मूला क्या है? 2n+2, 2n+2 तो 3 2 6, 6 + 2 = 8, तो H8। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। बढ़िया, आगे चलो, बढ़े चलो। ओके, विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर बड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन? अपनी लीफ मार्जिन में ये बड्स प्रोड्यूस होते हैं, किस में होते हैं? ब्रायोफाइलम में होते हैं। किस में होते हैं? ब्रायोफाइलम में। नेक्स्ट, मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, सोडियम है, सॉफ्ट मेटल है, काट सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन, 2 दिन से पढ़ रहे हैं पर अलग फॉर्म में पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर? सेंटर ऑफ द फ्लावर में क्या है? सेंटर ऑफ द फ्लावर में कार्पल होता है, याद आया? येलो येलो कलर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा पार्ट्स। चलो नेक्स्ट, हीलियम को छोड़ के जो बाकी अपनी नोबल गैसेस है, ज़ेनॉन होगी, क्रिप्टॉन होगी, रेडॉन होगी, जितनी भी हैं, उनके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमसे पूछा गया है। नोबल गैस है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने होते हैं। ठीक है, चलो, इनमें से कौन सा कैट आयन है? कैट आयन में पॉजिटिवली चार्ज होता है, एन आयन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसमें कौन सा पॉजिटिवली चार्ज है आयन? जल्दी बताओ। अमोनियम क्या है? अमोनियम एक कैट आयन है, NH4+, ये पॉजिटिव है इसलिए कैट आयन है। ठीक है, कार्बोनेट CO3 2- हो जाएगा, नाइट्रेट C3। ओके, हाइड्रोक्साइड का OH-, ये सारे क्या हैं? एनायन है। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर? मैग्नीशियम रिबन को एयर में जला दिया तो क्या बन जाएगा? एयर है तो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कौन सा होता है? तुम लोग तो थिंक नहीं करते हो, बट वैसे कौन सा होता है? थिंक नहीं भी कर रहे तो पता तो होना चाहिए। मेन थिंकिंग पार्ट होता है फोर ब्रेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी किस किस का कॉम्बिनेशन होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? परसों हमने ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था, किया था, मिलते जुलते ही ऑप्शंस थे उसमें, बट क्वेश्चन डिफरेंट था। क्या होता है इसमें? उसकी डेफिनेशन ही एक प्रकार से यही होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? उनके आउटर मोस्ट जो 2 शेल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, ये उनकी डेफिनेशन ही होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अ पेरेंट कंट्रीब्यूट्स, क्या कंट्रीब्यूट करता है? कितने क्रोमोसोम्स करता है? हमने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, 22 होते हैं, प्लस एक्स होता, XX या XY होता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? अपने कितने दे देते हैं? हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स, आधे एक पेरेंट से आधे दूसरे पेरेंट से, तो हाफ हाफ मिला के फुल बन जाते हैं। ठीक है, चलो, एक धातु है A, वो
धातु बी को रिप्लेस कर दे रहा है धातु बी के सोल्यूशन से, ठीक है। मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, तो मेटल ए क्या हो सकता है, कोई चीज रिप्लेस कर रही है। मान लो आप किसी कुर्सी पे बैठे हो, है ना, अब आपको आके कोई उठा दे, अरे चल उठ यहाँ से मैं बैठूंगा, तो यानी कि वो आपसे ज्यादा क्या है, सुपीरियर है। तो यहाँ पर अगर इन टर्म्स ऑफ मेटल बात करें तो क्या हो जाएगा, मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा मेटल बी से, तो ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। समझ आ रहा है। अलॉय क्या होता है, अलॉय क्या होता है, वो एक सॉलिड सोल्यूशन होता है। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स मिलाकर कुछ अलग से एक एलिमेंट, या एलिमेंट नहीं कहूँगी, अलॉय ही होता है वो, अलग से एक चीज़ जो बन जाती है वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिक्स हों, ठीक है। सोल्यूशन का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में ही हो। नेक्स्ट, तो सॉलिड सोल्यूशन, अलॉय क्या है, सॉलिड सोल्यूशन है। आगे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वैक्यूम, वेरी डिफिकल्ट वो क्वेश्चन, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट, कौन सा इनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, कौन सा इनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, लिवर अपना एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, पीनियल पिट्यूटरी और एड्रिनल सारे क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है। थोड़ा सा स्किप ऑफ टंग हो गया ना, इतना सारा एक साथ बोलो तो हो जाता है। कौन है इनमें से जो दोनों ही प्रॉपर्टीज, मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं कर पा रहा है, बेचारा बिस्मथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कौन सा मिरर यूज होता है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल। सुनो, मिरर देख के और व्हीकल देख के सीधा आंसर नहीं कर देना, पूछा है व्हीकल में बहुत सारी जगह पे मिरर लगे होते हैं, तो कौन सा, हेडलाइट वाला मिरर होता है। रेयर व्यू मिरर मिरर अलग होता है, हेडलाइट मिरर अलग होता है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, पूछ क्या रहा है, ठीक है। कई लोग उतावले हो जाते हैं, मिरर देख लिया व्हीकल देख लिया, अरे अरे लिख देते हैं, रेयर व्यू वाला डाल के आ जाते हैं, मत करना ऐसा। इसमें हेडलाइट में कौन सा होता है, कौन केव मिरर होता है, ठीक हो जा भाई। हाँ, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग गैसेस टर्न स्लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस होती है वो, हमारी नॉट सो फेवरेट कार्बन डाइऑक्साइड। नॉट सो फेवरेट क्यों बोला, अगर फेवरेट होती तो हम रख नहीं लेते, हमारी फेवरेट नहीं है तो हम उसको एक्सेल कर देते हैं, इसीलिए कहा मैंने नॉट सो फेवरेट। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर इज 10⁻³ राइट। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर, 3 है, तो पॉइंट के बाद 3 होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओ ये तो कल ही हमने पढ़ा था, याद है, डॉबरेनियर के जो ट्रायड हैं, ट्रायड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। कल हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछा था कि आई थिंक सोडियम के साथ था, हाँ, सोडियम और लिथियम के साथ आपको और कौन सा दिखता है, तो आपको पोटेशियम दिखता है, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है इसलिए इसको नहीं लिया है, हमको इस ऑर्डर में दिखता है तो हम इस ऑर्डर में ही आंसर करेंगे, बोलो ठीक है। ओके नेक्स्ट, इन प्लांट्स, पौधों में कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर कर रहा है प्लांट्स, किस फॉर्म में कर रहा है, स्टार्च के फॉर्म में कर रहा है। चलो आगे चलते हैं, इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस ऑर्डर में होती है, इतना स्लिप ऑफ टंग, किस ऑर्डर में होती है, 10⁻⁴ to 10⁻16 इंसुलेटर्स की है, ऐसे ही बाकी सबकी भी आप रेजिस्टिविटी याद कर लेना। अब जरूरी नहीं है यहाँ इंसुलेटर की पूछे तो और किसी की नहीं पूछ सकता, सबकी याद कर लेना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इज, डायमंड के आउटरमोस्ट शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने भी नहीं होते, 0 होते हैं। नेक्स्ट,
सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट कर लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट तो क्या बनेगा, मतलब कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कौन सी निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सोडियम कार्बोनेट से एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से पहले तो NaCl बनेगा, ठीक है, और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस इसको खुद कर लेना, वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, फिर मत बोलना, मैं पहले ही बता रही हूँ बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, खुद बैलेंस कर लेना। मैं तो बस प्रोडक्ट्स बता रही थी क्या क्या निकलता है। डैश इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, नॉट। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन बन जाएगा, ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन नहीं है, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके बनता है, एलोट्रोप नहीं है। ओह वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। SI यूनिट ऑफ वेट, आज का आई थिंक सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है। SI यूनिट ऑफ वेट इज व्हाट? न्यूटन्स। ग्राम मत लिख देना प्लीज, वैसे भी ग्राम SI यूनिट नहीं होती है। Which of the following animals produce both sexually as well as asexually? Hydra. Oh, एक और क्वेश्चन व्हीकल वाला। कॉन्केव मिरर कहाँ यूज नहीं होता है? कॉन्केव मिरर कहाँ पर यूज नहीं होता है? हेडलाइट्स में तो अभी होता है, पढ़ा ही था कि हेडलाइट्स में कौन सा होता है, कॉन्केव होता है। शेविंग मिरर्स में होता है, टॉर्चेस में होता है। रेयर व्यू मिरर में कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं लिख भी देती हूँ यहाँ, कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें, कॉन्केव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूरे 50 पैसे के लिए। Compressed spring possesses more energy than spring of normal length because the compressed spring has, तब से तो पढ़ रहे हैं, तब से पढ़ रहे हैं। compressed spring में क्या होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है, इसीलिए उसकी ज्यादा एनर्जी होती है। ओके, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक हमने किया था। डैश आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल हमने परसों क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था शायद। हेरिडिटी मटेरियल जो होता है जीन्स में होता है, जीन्स DNA में होता है एंड फिर वो पास ऑन होता है, तो जीन्स में अपना हेरिडिटी मटेरियल होता है। चलो आगे चलते हैं। ह्यूमन बॉडी की pH रेंज क्या है? ह्यूमन बॉडी की pH रेंज होती है 7 to 7.8। वी आर वेरी न्यूट्रल, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट में आंसर कर देना। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, कम अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बता देना। अकॉर्डिंगली आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज डिसकंटिन्यू। बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, @नेहा मैम रीजनिंग नाम सर्च करके। लाइव क्लास का लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा, PDF भी मिल जाती है रीजनिंग क्लासेस की, इस क्लास की नहीं मिलती है, रीजनिंग क्लासेस की देती हूँ मैं। एंड डाउट वगैरह आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हो। बाकी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है रीजनिंग की, सुबह 11 बजे SSC की और 5 बजे रेलवे की। अब तो CGL Tier 2 की डेट भी आ गई है, जनवरी में होने वाला है, तो आप अब CGL Tier 2 के लिए ये दोनों क्लासेस देख सकते हैं। एंड SSC GD की भी क्लास मतलब ये 11 बजे जो है GD के लिए आप देख सकते हैं, इसकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, ये फेब में होने वाला है, तो आप ये सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, जैसे वो लोग भी यहाँ पर आके पढ़ाई कर सके मेरे और आपके साथ, ठीक है। तो हाल फिलहाल के लिए मैं सेशन को यहीं पर एंड करूँगी, मैं मिलूंगी आप लोगों को सुबह 11 बजे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।